साथियों नमस्कार। मैं सत्यपाल सदावत। साथियों आजकल हम स्कूलों से बहुत सी खबरें हमें ऐसी ऊट-पटांग मिल रही हैं जिन्हें हम अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। और जब इस प्रकार की खबरें चलती है ना, तो मन में एक विचार सा उठता है कि यार अखबार को परे फेंको। टीवी में चल रही हो तो ये सोच रहे हैं यार टीवी को बंद करो, परे नहीं देखना। लेकिन स्कूलों से इस प्रकार की खबरों के अलावा कुछ अच्छी खबरें भी हमें मिलती हैं जो हमें पढ़ने और सुनने के देखने योग्य होती हैं। इसी बीच हमें खबर मिली है एक स्कूल से, बहुत अच्छी खबर मिली है। आइए आपको सुनाते हैं क्या है। यह जो खबर है ये भारत के एक संपन्न, आर्थिक रूप से सुदृढ़ राज्य से है, यानी कि महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के अंदर एक नंदुरबार ज़िला है और नंदुरबार ज़िले जो है इसके अंदर जो स्कूल हैं 3-3, 4-4 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यानी कि प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक स्कूल जो है ना 3-3, 4-4 किलोमीटर की दूरी पर हैं और उनमें छोटे बच्चे पढ़ने के लिए जाते आते रहते हैं, क्योंकि पढ़ाई के लिए जहाँ स्कूल होगा वहीं जाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से ये बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल के अंदर 3-4 किलोमीटर का जंगल पड़ता है। जंगल के अंदर आपको मालूम ही है कि जंगली जानवर, भालू, चीते, तेंदुए, लकड़बग्गे या ऐसे जीव जंतु जो एकदम से बच्चों पर अटैक कर देते हैं और वहाँ स्थिति जो है ना बड़ी अटपटी सी हो जाती है। नौबत बच्चों के मृत्यु तक भी चली जाती है। इसी बीच एक स्कूल ने एक नया अभिनव प्रयोग किया है कि बच्चों से जंगली जानवरों को दूर कैसे रखा जाए, बच्चों से जंगली जानवरों को कैसे दूर रखा जाए, किस प्रकार बच्चों के अंदर इनका डर जो है समाप्त किया जाए। जंगली जानवरों से बच्चों को दूर रखने के लिए या उनमें मतलब ऐसी भावना विकसित करने के लिए कि उन्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं है या कोई जानवर उनके नज़दीक नहीं आएगा, इसके लिए एक कलेखेत पाडा स्थित जिला प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ के शिक्षकों ने ये जो है फार्मूला निकाला है बच्चों के लिए। और इस फार्मूले को जो नाम दिया गया है वो दिया गया पैदल पैदल पाठ। और बाकायदा इसके अंदर एक बच्चों का लीडर होता है, जो सबसे बड़ा विद्यार्थी होता है, जो बड़ी क्लास का होता है, वो इसकी लीडिंग करता है और सारे बच्चे उसके पीछे पीछे दोहराते हुए चलते हैं। बच्चे जब पाठ दोहराते हैं तो उनके अंदर गिनती, पहाड़े, कविताएं, भजन, इस प्रकार की चीज़ें होती है। जो इनका लीडर होता है वो गिनती बोलता है तो पहले गिनती से शुरू होता है, उसके बाद में पहाड़े बोलता है तो पहाड़े से शुरू होता है। और यदि कविता पाठ करते हैं या कोई और भजन गाते हैं तो जैसी लाइन वो लीडर उनका बोलता है उसके पीछे बच्चे ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। बच्चे एक झुंड में रहते हैं, 30-40 का झुंड होता है, उसके अंदर बच्चे रहते हैं। और 30-40 के झुंड के अंदर जब आवाज़ उत्पन्न होती है ना, वो आवाज़ ऐसी होती है कि यदि कोई जंगली जानवर आपके नज़दीक है या इर्द गिर्द है तो वो आपकी आवाज़ सुनकर या बच्चों की आवाज़ सुनकर, शोर शराबा सुनकर इस तरह से महसूस करता है कि शायद ये कोई झुंड जा रहा है और तू इन पर अटैक करेगा, उससे पहले ये तेरे पर भी अटैक कर सकते हैं, तो तेरी जान को भी खतरा पैदा हो सकता है। और वो उनके रास्ते से हट करके अलग चला जाता है। कालेखेत स्कूल के अंदर 260 बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, जिन्हें 4 किलोमीटर जंगल के रास्ते से पैदल होकर के जाना पड़ता है। और पैदल रास्ते के अंदर जहाँ जंगल है वहाँ पर आपको पता है कि जहाँ जंगली जानवर होते हैं वहाँ भय हर किसी को ही लगता है। बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है जंगल को क्रॉस करना। कल्लाखेत पाडा के स्कूल से जो ये योजना शुरू हुई है, पैदल पाठ योजना या पैदल पैदल पाठ, इस योजना को कई उन स्कूलों ने भी महाराष्ट्र में अपना लिया है जो बीच जंगल के अंदर हैं या जहाँ पर बच्चे जंगल से होकर के आते हैं। और इससे बच्चों के अंदर पहाड़ों के अंदर ज़्यादा या पठन पाठन में उनमें दिलचस्पी पैदा हुई है। वो कविताओं में, पाठ में और पहाड़ों में निपुण हुए हैं। और इसके अंदर बच्चे क्या करते हैं कि 1 से लेकर के 30 तक पहाड़े बोलते हैं, तो 30 से वो उल्टा भी बोलना शुरू करते हैं। जैसे 1 से 2 से पहाड़े शुरू होते हैं तो 2, 4, 6 का जैसे पढ़ा था 3 का, उसके बाद में वो 30 तक करने के बाद में 30 से उल्टे शुरू हो जाते हैं। इससे बच्चों के अंदर एक अजीब सी मतलब समझ विकसित हुई है। बच्चे निपुण हो गए हैं, दक्ष हो गए अपने कविता पाठ में और पहाड़ों के अंदर। और जो बच्चे इस मामले को लीडिंग कर रहे थे,
जो बच्चे उनका नेतृत्व कर रहे थे, उन बच्चों में भी एक विशेष प्रकार की जो समझ है वो बढ़ कर के सामने, बच्चों के अंदर एक नेतृत्व की भावना भी विकसित हुई है और बच्चों के अंदर भय भी कम हो गया। और रोज़ाना के रूटीन में जब बच्चे झुंड में जाते हैं तो उन्हें एक तरह से मतलब भय जो है वो उनसे दूर रहता है कि हम सारे इकट्ठे हैं, इकट्ठे इकट्ठे चलेंगे तो हमारे पास कोई नहीं आएगा। इनके कविता पाठ में जो लीडर बच्चा होता है वो पहाड़े बोलता है तो सारे पीछे उसकी लाइन को पीछे वाले बच्चे जो होता है उनके साथ जो 25-30 का झुंड होता है उसको दोहराते हैं। और कविता पाठ होता है तो कविता पाठ की लाइन को भी वो उसके बाद में दोहराते हैं। उससे जो शोर उत्पन्न होता है ना, उस शोर से जो जंगली जानवर हैं वो दूर रहते हैं, बच्चों के झुंड के पास नहीं आते और उनमें भी एक विशेष प्रकार का जो भय है वो व्याप्त हो जाता है। इस प्रकार के कार्यक्रम से बच्चों की झिझक तो दूर हो ही गई, शिक्षा के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने बड़े लोगों के प्रति, और उनमें बोलचाल की समझ भी बढ़ गई है। इसके अलावा उनके अंदर जो एक भावना और विकसित हुई है, वो गणित में ज़्यादा निपुण हो गए हैं। यानी कि उनके गणित का जो पठन पाठन था वो इस प्रकार था कि उनके अंदर जो सभी बच्चों के अंदर बराबर निपुणता आ रही है। ये जो स्कूल जाते बच्चे कविता पाठ करते हैं, पहाड़े पढ़ते हैं, उनमें निपुणता आई है। इस कार्यक्रम को अब महाराष्ट्र के अंदर नंदुरबार ज़िले में उन स्कूलों ने भी अपना लिया है जहाँ पर बच्चे जंगल से होकर के या जंगल के रास्ते से स्कूलों में जाते थे और अध्ययन के लिए वहाँ पहुँचते थे, ताकि उनको रास्ते के अंदर किसी प्रकार का जंगली जानवरों का भय नहीं रहे और वो आराम से स्कूल आ जा सकें।